क्वेश्चन नंबर 151, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती थी? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण आंसर इज बी। और सबसे कम कहाँ हुई है? अरवल। सबसे कम अरवल। ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। 2248 mm बारिश हुई है, इसके बाद किशनगंज आता है और सबसे कम क्या है? अरवल। ठीक है, 850। ओके, निम्नलिखित में से बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल कौन सा है? पुनपुन, गंडक, अजय, कौन सी? तो ये गंडक रिवर है, गंडक रिवर है। आंसर इज गंडक। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिहार सरकार द्वारा 2014 में WTI के सहयोग से शुरू की गई थी घड़ियाल संरक्षण परियोजना। ठीक है। बिहार के नए SC/ST कल्याण मंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सुनील कुमार, अशोक चौधरी, रत्नेश सदा या संतोष सुमन? सुनील, अशोक चौधरी या रत्नेश? तो रत्नेश सदा। रत्नेश सदा कौन है? SC/ST कल्याण मंत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिए, रत्नेश सदा। ठीक है। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के तीसरी बार के विधायक रत्नेश सदा, जिन्हें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के प्रतिस्थापन अब किसकी जगह ली है? संतोष कुमार सुमन के रूप में चुना गया है। मंत्री पद की शपथ लेंगे वो जून 16। ठीक है, तो याद रखिएगा रत्नेश सदा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, रट लीजिए, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम रैंक हासिल की है? NTPC बाढ़, NTPC कहलगांव, NTPC बरौनी। तो NTPC बरौनी, आंसर इज सी। NTPC बरौनी रट लीजिएगा, ऐसा ही सेम एज इट इज ऐसे क्वेश्चन आ सकता है NTPC बरौनी के बारे में। और कौन सा है? चौथा। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, अब ये देखिए, वहां पे आपने देखा NTPC बरौनी, यहाँ देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पुरस्कार कौन सा मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा मिला है? तो आपको पता है तीसरा पुरस्कार कौन सा है? तीसरा। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तीसरा इसको मिला है। पहला किसको मिला? उड़ीसा का गंजम। ठीक है, चलिए। हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक आयोजित की गई। कोलकाता, गया, पटना, राजगीर, कहाँ पे की गई है? तो ये पटना में की गई है। पटना में। कहाँ की गई है? पटना में। इंपॉर्टेंट, 13वीं थी, ये भी याद रखेंगे। स्थायी समिति, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी कमेटी, पटना। ठीक है, पूर्वी पटना याद रखिएगा, PP। 13 नंबर याद रखिएगा। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना कब शुरू? 21 मार्च 19, 1 अक्टूबर 19, 26 अक्टूबर 19 या 11 नवंबर 19? तो याद रखिएगा 26 अक्टूबर 2019। 26 अक्टूबर 2019। कैसे याद करेंगे? 6 को उल्टा करिए 9, लास्ट में ना 26 अक्टूबर 19। ठीक है, 2019। चलिए, हरियाली, बिहार में जल जीवन हरियाली योजना 26 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रमुख लोक नृत्य है? कौन सा है? चरकुला, कर्म पांडव, कटघोड़वा, लौडा और झरनी, लावनी, घूमर, रौ, नाचा, चौरसिया, पौर, राई नृत्य। तो कौन सा है? तो ये है कटघोड़वा, लौडा और झरनी। ये क्या है? प्रमुख लोक नृत्य हैं। देख लीजिए, कटघोड़वा नृत्य ये बिहार का एक लुप्त हो रहा नृत्य है। तो ये भी पूछ सकता है लुप्त हो रहा, तो कटघोड़वा। विराट रामायण मंदिर बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? कैथवालिया पूर्वी, हरसिद्धि पूर्वी चंपारण, पहाड़पुर पूर्वी, रामगढ़वा पूर्वी। तो यह है कैथवालिया पूर्वी चंपारण। कैथवालिया पूर्वी चंपारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। विराट, देख लीजिए, 3 मंजिला विराट रामायण मंदिर का निर्माण 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। पूरा कब तक हो जाएगा? 2025, ये भी याद रखेगा। यह मंदिर कंबोडिया में, इंपॉर्टेंट, कंबोडिया में 12वीं सदी के अंकोर वाट मंदिर का नाम आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिसर से भी ऊंचा होगा
उससे भी ऊंचा होगा, तो ये कंपैरिजन करके पूछ सकता है। मंदिर का निर्माण राज्य की राजधानी पटना से लगभग 120 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण ईस्ट चंपारण जिले के केसरिया चकिया रोड पर कल्याणपुर ब्लॉक के अंतर्गत कितवालिया बहुआरा गांव में 3.76 लाख 3.76 लाख वर्ग फुट भूमि पर किया जाएगा। मंदिर में 12 गुंबद होंगे, इंपॉर्टेंट, जिनमें से सबसे ऊंचा गुंबद 270 फीट, सबसे ऊंचा 270 फीट ऊंचा होगा। विभिन्न देवताओं के लिए 22 गर्भगृह, कितने गर्भगृह होंगे? 22 होंगे। मंदिर की लंबाई 2800 फीट और चौड़ाई 1400 फीट, ये जरूर याद रखिए। लंबाई कितनी है? 2800, चौड़ाई कितनी है? 14, तो 14 दूनी 28, तो पहले चौड़ाई देख लीजिए 14, च आ रहा है, और फिर उसके बाद लंबाई अपने आप ही उसका 2 गुना कर लीजिएगा, याद हो गया। चौड़ाई करेंगे 4 से चौड़ाई 4 से 14, ठीक है, और फिर उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा? 28, तो वो हो जाएगा उसका लंबाई, ठीक है। और ऊंचाई कितना है? 405 फीट होगी, 405 फीट होगी, इंपॉर्टेंट। चलिए, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर ने बिहार में निर्वासित कर दिया, को कहाँ दफनाया गया? विश्वाक, नालंदा, मनेर और दाऊद नगर या सासाराम? तो विश्वाक, नालंदा, मनेर नगर, तो ये हो जाएगा मनेर पटना। मनेर पटना में यूसुफ शाह चक मनेर पटना, इंपॉर्टेंट। 1579 से लेके 89 तक कश्मीर पर शासन किया यूसुफ शाह चक ने। आगे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, इतना वक्त है नहीं अभी। चलिए नेक्स्ट पे, बिहार के निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नाजिया प्रवीण, गायत्री कुमारी, गीता रानी या शबरून खातून? तो ये कौन है? गायत्री कुमारी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स से रिलेटेड होता है, इतना पढ़िएगा इसके बारे में। अभी फिलहाल एग्जाम है 4 दिन बाद, तो इतना ही जानिए अभी, ठीक है। बिहार की गायत्री कुमारी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नालंदा महाविहार बिहार के पुरातात्विक स्थल की खोज और रिपोर्ट सबसे पहले किसके द्वारा की गई? फ्रांसिस बुकानन, होवर्ड कार्टर, आर.डी. बनर्जी एंड जॉन मार्शल। किसके द्वारा की गई? तो ये है फ्रांसिस बुकानन के द्वारा सबसे पहले नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल की खोज, ठीक है, ये देख लीजिए, सर फ्रांसिस बुकानन ने की थी। 15 जुलाई 2016 को नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातत्व स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में अंकित किया गया। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। इतनी बात कम से कम जाननी चाहिए। चलिए, मेची नदी बिहार के किस जिले में महानंदा नदी से मिलती है? कटिहार, किशनगंज, अररिया या पूर्णिया? मेची नदी कहाँ मिलती है बताएं? तो मेची नदी महानंदा से कहाँ मिलती है? किशनगंज में, ठीक है। कैसे याद करोगे ये देखो, महानंदा, तो महानंदा से आप यहाँ से महान ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए किशन कौन है? कृष्ण कन्हैया महान थे कि नहीं? ठीक है, कृष्ण कन्हैया महान थे, और ये मेची अपने आप ही याद रहेगा, नदी है मेची, ठीक है। या मनमौजी थे, बड़े महान थे लेकिन मनमौजी थे, मेची मौजी, ठीक है। और किशनगंज, याद रखिएगा, याद रहेगा। चलिए, आपको बता दूं, गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है महानंदा। सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? महानंदा, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। चलिए, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कौन सा सही है। यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। कौन सा कथन सही है? तो ये तो गलत है, दूसरी, ठीक है। इस ट्रेन को पीएम मोदी ने 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। गलत, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। क्यों बताते हैं, देखिए, यह बिहार की राजधानी पटना से संचालित होने वाली पहली और राज्य में चलने वाली दूसरी ट्रेन है। उसने बोला कि पहली हो कि नो, ये पटना से चलने वाली पहली है और राज्य में, मतलब बिहार राज्य में चलने वाली दूसरी है। पहली
पी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसका बिहार में बारसोई शहर में ठहराव है। कहाँ पे? बारसोई शहर में ठहराव है। बिहार राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त कौन है? HR श्रीनिवास, नरेंद्र सिन्हा, दीपक प्रसाद एंड अमीर सुबहानी। कौन है? दीपक प्रसाद। बहुत सारे नाम है, याद नहीं होता है। इलेक्शन की जब भी बात आती है और आपके घर में कोई अगर चुनाव में खड़ा हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? चुनाव आयुक्त, और उसका कमिश्नर बना दिया जाए तो आप क्या करते हो यार? मतलब 1000 दीपक जल जाते कि ये क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दीपक, तो आप लोग क्या करते हो? प्रसाद बांटते हो, है ना? दीपक जलाते हो, प्रसाद बांटते हो कि कौन भाई क्या बन गया घर में? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और कहाँ पे? बिहार में। तो ये तो याद ही रहेगा, बिहार का एग्जाम देने जा रहे हो। दीपक जल गए कि नहीं? प्रसाद भी बांट दिया आपने, हो गया। चलिए, उसके बाद आता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन है? इंपॉर्टेंट, रट लीजिए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम भागलपुर, पटना, गया या मुजफ्फरपुर नगर निगम? कौन सा है भाई? पटना नगर निगम। पटना नगर निगम। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? 280, 312, 329 या 351? कौन कितनी है? 329। खपत कितनी है? 329, 329 खपत है, 329 किलोवाट। इंपॉर्टेंट है बहुत ये। हाल ही में बिहार में कितने साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए? कितने खोले गए हैं? 38, 40, 42, 44 कितने खोले गए हैं? तो याद रखिएगा, पुलिस, साइबर पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन की बात होती है तो आप क्या कहते हो कि पुलिस स्टेशन पे हम जाते हैं, दो लोगों में विवाद हो गया, तो उस विवाद में क्या होगा? आप ये एक्सपेक्ट करके जाते हो कि वहां पे बराबरी रखी जाएगी, मतलब कि दोनों की बातें सुनी जाएंगी, ठीक है। तो क्या है? बराबरी रखी जाएगी, यानी कि दोनों को सेम रखा जाएगा। 4-4 याद हुआ? पुलिस स्टेशन में बराबरी। ऐसा नहीं है किसी को कि नहीं हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। दिमाग में एक इमेज बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आ जाइए। यस, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्थोपेडिक अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल इन इंडिया बीइंग कंस्ट्रक्टेड। कहाँ पे भैया? पटना, गया, दरभंगा या नालंदा? कहाँ पे बनाया जा रहा है? पटना में। राजधानी पटना में बनाया जा रहा है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट, पटना में बनाया जा रहा है, राजधानी में बनाया जा रहा है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और जिला थर्मल पावर स्टेशन से संबद्ध नहीं है? कांटी, मुजफ्फरपुर, कहलगांव, भागलपुर, नवीनगर, औरंगाबाद, दानापुर, पटना। कौन सा नहीं है? दानापुर, पटना नहीं है। बाकी कौन कौन है? कांटी, मुजफ्फर, कहलगांव और नवीनगर, ठीक है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट पटना जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पटना जिले में। बाढ़ जनजाति और जिले के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संथाल बांका, उराव सुपौल, खरवार भागलपुर, थारू कटिहार। तो इसमें से कौन सा नहीं है? थारू कटिहार आंसर होगा, ये सही नहीं है। थारू भारत नेपाल सीमा पर तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिहार में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में पाए जाते हैं। बिहार में किस स्थान पर पक्षी अनुसंधान, रिंगिंग, निगरानी एवं जागरूकता केंद्र स्थापित किया गया? रट लीजिएगा रिंगिंग, तो ये याद रखिए कि भागलपुर में पक्षी अनुसंधान, रिंगिंग, निगरानी, जागरूकता केंद्र स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है भागलपुर। बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के अनुसार राज्य सरकार बिहार में संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, ठीक है, मतलब CNG के संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेशक जो होंगे, इन्वेस्टर्स जो होंगे, उनको अधिकतम कितने % की मतलब निवेशकों को कितना अधिकतम रुपए की पूंजी सब्सिडी दी जाएगी? मतलब परसेंटेज कितना होगा और पैसे में कितना होगा? तो 15% दिया जाएगा, 15% या अधिकतम 5 CR रुपए, ठीक है। 15% और 5 करोड़ रुपए, तो याद रखिएगा।
बिहार में पिछले दिनों राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। 25 नवंबर 2015, 31 मार्च 2016, 5 अप्रैल 2016 या 1 अक्टूबर 2016। तो देखिए 5 अप्रैल 2016 इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है पहली बार लगा है। देखिए 26 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी की घोषणा की। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। 5 अप्रैल 2016 को शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2021 और 22, शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में बिहार का स्कोर कितना है? 465, 471, 501 एंड 53। तो 465, आंसर इज 465। 465 इंपॉर्टेंट, आकांक्षी में आता है ग्रेड 2। मलमास मेला बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? मलमास कहाँ पे? तो राजगीर में, ठीक है, राजगीर में मलमास। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सभी प्रकार के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? एज इट इज क्वेश्चन आएगा, रट लीजिएगा। 7.84%। फिर से रिपीट करती हूँ, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सभी प्रकार के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? जितने भी प्रकार के होते हैं 7.84, रट लीजिएगा, रट लीजिएगा। और ये भी रट लीजिए, कुल वर्ग क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भिखारी ठाकुर को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इनकी रचनाएं याद रखिए, विदेशिया, बेटी बेचवा, विधवा विलाप। ये इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। देश में सब्जियों के उत्पादन में बिहार का स्थान है चौथा और फलों में 8वां स्थान है। फलों में 8वां स्थान है। बिहार ने 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर दर्ज की है वर्तमान मूल्य पर। वर्तमान मूल्य पर कितनी है? रख लीजिएगा 15.04। वर्तमान मूल्य पर पूछ रहा है कितनी है? 15.04 वर्तमान मूल्य पर। जीएसडीपी 15.04 जीएसडीपी। किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? थावे, राजगीर, गया, पटना। कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिएगा किन्नर महोत्सव हुआ है पटना में। किन्नर महोत्सव पटना में हुआ है। नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। कितनी जनसंख्या है? 33, 37, 42 या 51। तो इसे याद कर लीजिए 33.76 मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। और नीति आयोग फिर से बताया, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है, अध्यक्ष। चलिए, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में बिहार की रैंक क्या है? निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट है। 18, 19 और 22 या 34, तो 22वीं रैंक है, 22वीं नीति आयोग के निर्यात में 22। लीजिए, बिहार 41.06 के समग्र स्कोर के साथ 22वें स्थान पर है। 41.06 स्कोर के साथ। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कौन सा है? सामुदायिक गोगाबिल झील, कांवर झील, खड़गपुर या उदयपुर, कौन सा है? तो ये है गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व है। गोगाबिल देख लीजिए, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है गोगा। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? गोगाबिल, कांवर, नागी नकटी या फिर कुशेश्वर। तो ये है कांवर झील, रट लीजिएगा। कांवर झील कहाँ पर है? ये बेगूसराय में। कांवर झील 2020 में, अक्टूबर 2020 में बेगूसराय में कांवर झील को भारत के 49 नंबर का रामसर साइट के रूप में सूची में शामिल किया गया है। 49 नंबर, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? बताएं कब हुई? 5 जुलाई,
11 जुलाई, 19 जुलाई या 11 अक्टूबर? घोषणा की बात कर रहा है, तो घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905। ठीक है, किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी, याद रखिएगा। चलिए, बिहार राज्य विधानसभा की ताकत के अनुसार राज्य में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 31, 36, 37 या 38? तो अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 36, अधिकतम 36। बिहार राज्य विधानसभा की ताकत के अनुसार राज्य में अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं, 36। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? राजगीर में। अब राजगीर में क्या होगा? खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, कैसे याद करेंगे? राजगीर का नाम बहुत बार आ चुका है। खेलने की बात आती है तो घर वाले क्या बोलते हैं? हाँ, राजा साहब हो ना, खेलो, पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है। तो राजगीर हो गया। खेल जब भी आएगा, विद्यालय तो जाते नहीं हो, खेलते रहते हो जब मर्जी जब। ठीक है, चलो, राजगीर का नाम याद हो गया होगा शायद। बिहार के कितने जिलों को भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? बताइए। तो ये हैं 5, भूमि सम्मान 5। ठीक है, बिहार के 5 जिलों को भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। कौन कौन है? भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, नालंदा। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन कौन करता है? सुपौल करता है, अररिया करता है, मधेपुरा नहीं करता है, और ईस्ट चंपारण करता है। टोटल 7 जिले लगते हैं: सुपौल, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी। ये नहीं करता मधेपुरा। ठीक है, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। वर्ष 2021-22 के लिए बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 43,605, 47,610, 49,470, 51,290। तो कितनी थी? 49,470, 49,470। देखिए, 21-22 के लिए बिहार की प्रति व्यक्ति आय 49,470 रुपए मौजूदा कीमतों पर। ठीक है, और उसके बाद स्थिर की अगर बात करें, रख लीजिए 2011-12 में कीमतों पर, 2011-12 में स्थिर कीमतों पर 30,779, 30,779। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कपड़ा और चमड़ा 2022 के अनुसार राज्य सरकार बिहार में एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए सब्सिडी और रुपए, बताइए कितने प्रतिशत सब्सिडी होगी और कितने रुपए? तो याद रखिएगा कि 15% सब्सिडी एंड 10 करोड़ रुपीस। ठीक है, 15% सब्सिडी और 10 करोड़ रुपीस। ये बात हम कर रहे हैं कपड़ा और चमड़ा 2022 के अनुसार। कौन सी? बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। पहले भी ये क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ है पहले वाले वीडियोस में, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महिला आयोग अध्यक्ष किसे? अश्वमेध देवी। अश्वमेध देवी हैं, अश्वमेध देवी जी। देख लीजिए, पूर्व सांसद और जेडीयू नेता अश्वमेध देवी को बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, जिसमें प्रभावती मांझी, सुजाता सुम्ब्रुई, राबिया खातून, सुनीता कुशवाहा, श्वेता विश्वास, सुलोचना देवी और गीता यादव को सदस्य बनाया गया है। हाल ही में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अल्पसंख्यक आयोग नौशाद आलम, सलीम परवेज, रियाजुक हक और महबूब आलम। तो आंसर है इसका रियाजुक हक। रियाजुक हक, अल्पसंख्यक आयोग रियाजुक हक, पूर्व विधायक और राजनेता रियाजुक हक उर्फ राजू को बिहार राज्य अल्पसंख्यक। ठीक है, हाल ही में बिहार राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संतोष निराला जी हैं, संतोष निराला जी हैं महादलित के। हाल ही में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन है? राजेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार हैं। देख लीजिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की अगर हम बात करें, अध्यक्ष कौन है? अनुसूचित जाति का हमने राजेंद्र कुमार देखा, जनजाति का कौन है? बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन। कौन है? जाति के कौन है? राजेंद्र, और जनजाति के कौन है? सुमन। तो ये लास्ट का याद रखिएगा, शंभू सुमन। ठीक है,
संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे आमतौर पर पटना चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा 2022 में देश के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में स्थान दिया गया। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? कौन सा दिया गया है? चौथे नंबर पे रखा गया है। चौथे नंबर पे रखा गया है। पटना, ठीक है, राजधानी पटना के याद रखिएगा। भारत में बाघों की स्थिति सह शिकारी और शिकार 2022 शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, भारत में बाघों की स्थिति सह शिकारी और शिकार 2022, ये शीर्षक 2022 शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी थी? आपको बता दूं, वाल्मीकि कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है, एकमात्र है यहाँ का बिहार का, और इसमें था 54 इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा, क्वेश्चन पूरे चांसेस आने के। बिहार में वाल्मीकि। हाल ही में बिहार पर आधारित निम्नलिखित में से किस लघु फिल्म को नैरेटिव फिल्म्स रेडी में ऑस्कर के छात्र अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? ऑस्कर के लिए छात्र अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, बताएं। तो ये है चंपारण मटन, चंपारण मटन। तो ये था वीडियो, हमारे 50 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट हुए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।